और एक ठो हमारे बीच हमारे सियान मन है पंडवानी गाय बर आपके बीच में पंडवानी के गाथा आप सबके बीच में गात रही से रखत रही से आप मन बड़ा ध्यान से सुनत रहे, लेकिन अभी दूसरा आपके बीच में रामायण की प्रस्तुति हो, मगर आप मन के मुंह में आवाज नहीं निकला थे। आज का बार जन्माष्टमी तो आवाज जोर से निकलना चाहिए। अरे गुल गए गुलशन गए गए टोपी लाली, और एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेकर बजाओ जोरदार ताली, बजाओ जोरदार ताली, बजाओ जोरदार ताली। हे राधा कृष्ण भगवान की। अब यहाँ देखा था कि हमारे भाई मन के संख्या मन ज्यादा दिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन के संख्या मन ज्यादा है। आओ बहुत पुण्य अवसर है, ये पुण्य अवसर में आप सब ला राम कथा से जोड़े के प्रयास कर दो। सबसे पहले स्तुति वंदन के साथ वर्णाना मूर्ति संगाना रसानाम च चंद्र समपि मंगलानाम च तरतारो वंदे वाणी विनायको गजानन भूतगणाभिषेकं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशोकमशोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल की बारंबार नवान के गुण गाऊं श्री राम के हनुमंत हो सहाय। धन बिना निर्धन दुखी, धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वस धनवान, पुत्र बिना माँ दुखी, भक्ति बिना इंसान। चंदन है शिगांव की माटी, चंदन है शिगांव की माटी, भाटा गांव जिसका नाम है, हर वाला राधा की मूरत, बच्चा बच्चा राम है, और ऐसे पुण्य धरा को मेरा सौ सौ बार प्रणाम है, सौ सौ बार प्रणाम है, सौ सौ बार प्रणाम है। रत्नाकराधाम, रत्नाकराधाम हिमालय के रेखिम ब्रह्मा राजर्षि रत्नाठयाम। वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। समुद्र जिसके चरण धोता है, समुद्र जिसके चरण धोता है, हिमालय जिसके मुकुट है, ऋषियों और मुनियों से सुशोभित, ऐसे भारत माता की मैं वंदना करता हूँ, ऐसे भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। हर पैरी के धार, हर पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखार और पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जेकर सूर्य रचित ये पावन रचना क्रम में विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरी बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी, अब ये छत्तीसगढ़ महतारी के हरिहर कोराम अवश्य ये पावन ग्राम भाटा गांव। धन्य है ये पावन धाम, धन्य है ये जम्मू राम भक्त श्रोता समाज, जिन आपके पावन धाम में राम नाम रूपी मंदाकिनी धारा रहे बरगावत, और यह राम नाम रूपी मंदाकिनी धारा वही थे ना, उन्हीं तो अयोध्या कहे जाते। वास्तव में आज आपके पावन ग्राम गोकुल धाम अयोध्या धाम में कम नजर नहीं आवत है, और आपके पावन धाम में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर में आज राम कथा प्रवाहित होकर जावत है, जिन्हें आप सब भागीरथी बन के दाई हो, दीदी हो, भैया हो, अपन जीवन नहीं आला पार लगाए उपस्थित हो। कौन भागीरथी? वही भागीरथी जिन ए धरती में गंगा ला अवतरित करिश, वही भागीरथी बन के आपो मन अपन जीवन नहीं आला पार लगाए उपस्थित हो। आप सबके अंतःकरण में विराजमान वो परम पिता परमात्मा ला सादर प्रणाम करत। आओ ये मानस रूपी मंदाकिनी धारा में
अपन जीवन के अनुभव के बतैया और शबल अशंका के राह पर बांध के रखैया। हमारे बड़े भैया, हमारे वरिष्ठ और युवा साथी मंडल श्री चरण कमल में करुणामय वात्सल्यमय और वात्सल्य के प्रतिमूर्ति देने वाले वो महतारी और दीदी और बहने बन के श्री चरण कमल में गिल्ली भावरा के खिलैया अब अपन किलकारी ले आंगन आह्लादित करैया। वो छोट बाल गोपाल मन के श्री चरण कमल में मोक्ष मानस परिवार कजरा बाढ़ा तहसील गुंडर दहे जिला बालों के वो जिला बालक मन के धार ले शत प्रणाम है, शत प्रणाम है, स्वीकार करो। आओ जिन युग में हम निवास करत हन ओला कलयुग के है जाते बाबा जी की हिस्सा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर नर ऊपर ही पारा। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम सार है, जग में साचा है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, भज लो श्याम। और जग में केवल नाम ही सार है। और मीराबाई बहुत सुंदर बात इसका पायो जी मैंने नाम मेरे धन पायो जी मैंने नाम मेरे धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कतका बड़ी बात बोले है। कलयुग में केवल नाम सार है, बाकी सब बेकार है। वह जीवन है किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। अरे काम के पीछे सदा भागे, थोड़ा भी आराम नहीं। अरे गृह कार्य में मर जाए, ऐसा किया कोई काम नहीं। अरे वह जीवन है किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। अरे कहा जाऊं मथुरा काशी सब तोला भरमाही, कहा जाऊं मथुरा काशी सब तोला भरमाही। पंडा मन के चंदा देवा जिंदगी आप तक जाए। और फाटा गांव में फोकट में बहाते राम नाम के कड़ही, और राम नाम में रमे रहे दाई हो दीदी हो भैया हो। तबे तो जिंदगी तरही, तबे तो जिंदगी तरही, तबे तो जिंदगी तरही। बोल रामचंद्र की। आओ पुण्य अवसर में माता जी की स्तुति वंदन के साथ राम कथा में गति प्रदान कर दो। बहुत से रामचंद्र की जय हो। आप सबसे निवेदन धैर्यात नहीं बैठना है भाई। हाँ आज हर घर में सूजी बने हकन के खाहू तो हकन के जयकारा लगाना है नहीं जाए। कोनो जगह नलकूप तो कोनो जगह कुआं, कोनो जगह नलकूप तो कोनो जगह कुआं। और जे राम नाम में ताली नहीं बजे दाई हो तो करमोन में हो जाए खास ले जुआ। चलो बड़े जोरदार ताली बजाना है। बोलो रामचंद्र की। हाथ कौन हरे बने जाए कारा बोला अंदाई हो हैं। चलो बोलो रामचंद्र की। चलो आओ माता जी की स्तुति वंदन के साथ राम कथा लगती प्रदान करबो। बोलिए अम्बे मात की।
रामचंद्र की जय। चलो आज कृष्ण जन्माष्टमी आए। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वां अवतार के रूप में जाने जाते हैं और भगवान कृष्ण जिन अपन व्यक्तित्व अपन कृतित्व से जग में महान हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन अपन व्यक्तित्व अपन कृतित्व से जग में महान हो, हम अपन व्यक्तित्व और अपन कृतित्व से जग में महान हो सकथन। एक लिए सबसे पहली कामे सुधार करे लगी तो चरित्र। देखो रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं, तो रामचरितमानस अगर देखो 3 अलग अलग भाग में बटे हैं। रामचरितमानस, राम और मनुष्य के बीच में केवल अंतर आए तो चरित्र के। राम और मनुष्य के बीच में अंतर आए तो चरित्र के। यदि हम अपन आचरण अपन व्यक्तित्व अपन कृतित्व अपन व्यवहार ला अच्छा बनाना तो हम अपन परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के जैसे भगवान कृष्ण के जैसे बन सकते हैं। लेकिन कलयुग में वो सब चीज नदारद नजर ही नहीं आए। चरित्र आचरण व्यवहार व्यक्तित्व कृतित्व ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में झलके नहीं। एक कलयुग के प्रभाव बहुत ज्यादा है। कलयुग के प्रबल प्रभाव की वजह से हम भक्ति नहीं कर पाए। देखो सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बीत गए। सतयुग में काकर महत्वरी जब तक तीरथ व्रत आदमी कई हजार साल जिंदा रहे दाई हो, कई हजार साल जिंदा जब तक तीरथ व्रत के महत्व रहा है। सतयुग में त्रेता में उम्र कुछ घटिस उनमें जब तक तीरथ व्रत के महत्व रहीस। द्वापर युग उनमें जब तक तीरथ व्रत के महत्व रहीस, लेकिन उम्र कुछ घट गई। लेकिन कलयुग में उम्र 50-60 साल के रह गए दाई। आदमी 50 साल की जिंदगी घलो नहीं जी सके। सोचो इतना विषम परिस्थिति आ गई। तो कलयुग में यदि कोई उत्तम से उत्तम चीज आए तो नाम, लेकिन नाम नाम सब कहते हैं नाम न पाया कोई। सब नाम नाम नाम, रामलाल श्यामलाल मिलापा भाई मनसा राम, ये सब नाम ये तो अपन पहचान के लिए रखे, लेकिन जो असली नाम है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जिन नाम के रतन के बखान करे हैं वो कोई मामूली चीज न है। ये बाजार में बिकने वाला चीज न है, कोई दुकान वाला चीज न है। ये अमोलक चीज है, वस्तु अमोलक दी मेरे प्रभु जी कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब वो नाम रूपी धन हमरा मिल ही काकर से तो गुरु से। अब ये संसार में करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, और 7 खंड नवद्वीप में गुरु से बढ़ाना कोई। नाम के दात हमला मिल ही गुरु से, और गुरु के बगैर नाम के दात कोई हमला दे नहीं सके। ते संसार में गुरु बनाना भी जरूरी है। गुरु से हमला नाम के प्राप्ति हो ही। आओ बहुत बढ़िया अवसर आए।
भगवान कृष्ण जेन अपन व्यक्तित्व कृतित्व से महान हुई जन्म लीस मथुरा में, है ना, जन्म लीस कहा? मथुरा में। बड़ा सोचे बर पड़ते, जन्म मथुरा में लीस, अब ओकर पालन पोषण कहा हुई? गोकुल में। देवकी के गर्भ से जन्म लीस, नंद बाबा के सौजन्य रही, लेकिन पालन पोषण कौन करी? यशोदा और नंद। देवकी और वसुदेव के गर्भ से उत्पत्ति हुई, लेकिन पालन पोषण करी देवकी और वासुदेव के पुत्र रही, लेकिन पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं, यशोदा और नंद बाबा। अंतर है, एक पालन पोषण करने वाला, एक जन्म देने वाला। पालन पोषण करने वाला अभिभावक, पालक कथन, और जो जन्म देते माता पिता। देखो अंतर, लेकिन दोनों में जन्म देने वाला और पालन पोषण करने वाला, ये में कभी असमानता नहीं है। ऐसे हमार माता पिता, ऐसे हमारे वरिष्ठ जन जैन अपन आदर्श, अपन व्यक्तित्व, अपन कृतित्व हमेशा से बना के रखे, वैसे हमारा भी अपन आचरण, अपन व्यक्तित्व, अपन व्यवहार बना के रखना है। आज बहुत बढ़िया अवसर आए, तो और ईश्वर और जीव के बीच के भेद, आखिर ईश्वर कौन है, जीव कौन है? ईश्वर की उत्पत्ति कैसे होते, जीव की उत्पत्ति कैसे होते, आप सबके बीच में रखने के प्रयास करो। बाबा जी लिखी इसका, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अब देखो ये बात जो है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 का है, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लखन जी महाराज पंचवटी में निवास करत रहा। ये पंचवटी का है, ये सोचे बर पड़ती कि ये पंचवटी का है। ये पंचवटी कोई और नहीं, हमारा शरीर आए। पंचवटी आप लोग कहाँ चो खोजे की जरूरत नहीं है, मानस प्रेमी श्रोता। पंचवटी हमारा शरीर आए का भाई, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व यहाँ अधम शरीरा। ये 5 तत्व से हमारे शरीर बने हैं, ये हमारा शरीर पंचवटी आए। अब ये पंचवटी में कौन कौन निवास करत? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ये पंचवटी रूपी शरीर में क्या निवास करना चाहिए? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी। भक्ति कौन है? माता सीता। और वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। अब ये बोले बताओ, कौन कौन एक लोटा जल सारी समस्या का हल में जात होता हो? हाथ ऊपर करो प्लीज, हैंड अप। चलो कौन कौन एक लोटा जल चढ़ाए जात हो? आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी आए से बहुत जन जे गांव सिंगलिंग के नहीं एको कन देख रेख करने वाला नहीं, रिश्त नहीं, वहां घलो एकदम बड़े बड़े शिवलिंग बन गए। कौन कौन जातो? फूफू जातो नहीं है? हाथ ऊपर करो ना, एक कन देखूंगा तो वो, हाँ बने लागे फूफू हाथ ऊपर करे था। लेकिन ये मोरा बताओ, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूजा करे जातो तो क्या चीज लेके जाते? बाल्टी, फूल, पानी, ये सब लेके जातो नहीं है? और कहीं कुछ उधर के जातो, लेकिन जाना क्या चीज लेके जाना चाहिए? चलो बताओ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पूजा करे जाना है तो क्या चीज लेके जाना चाहिए? नहीं जानो? आज ले जानदारो, जब भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूजा करे जाना है तो 2 चीज लेके जाना है। का? श्रद्धा और विश्वास। का? श्रद्धा और विश्वास। रामचरितमानस के शुरुआत में देखो, नमामि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर ला विश्वास माने गए है, माता पार्वती ला श्रद्धा माने गए। मैंने कहा तो रामचरितमानस में कहे, माता पार्वती श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ ला विश्वास। और जेकर मन में श्रद्धा और विश्वास हो गए ना, बोला कहा चो पूजा पाठ करे जरूरत नहीं। मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो 1000, और मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार।
मन अगर सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है। ऐ पगले, मन अगर सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं बंदे तो घर में मथुरा और काशी है, घर में मथुरा और काशी है, घर में मथुरा और काशी है। आप लोग कहा चो पूजा करे की जरूरत नहीं है। यदि मन में श्रद्धा विश्वास है, ज्ञान है, भक्ति है, तो समझो आपके अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपके शरीर में साक्षात विराजमान हो गए। आप लोग कहा चो पूजा करे की जरूरत नहीं। तो आप देखो ये पंचवटी रूपी शरीर आए, ये शरीर में ज्ञान भक्ति वैराग्य के निवास होना चाहिए। अर्थात ये पंचवटी में कौन कौन निवास करते हैं? ज्ञान भक्ति वैराग्य, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लखन जी महाराज जब निवास करत रहे, आराम करत रहे, तो वही समय में ये प्रसंग के शुरुआत होते, एक बार प्रभु सुखी आशीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहि ना। जब बढ़िया सुख से निवास करत रहे तो लक्ष्मण जी महाराज, अब लक्ष्मण जी महाराज कौन आए? लक्ष्मण जी महाराज कौन आए? व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा तो लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई आए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य आए। और लक्ष्मण जी महाराज का आए तो रामचरितमानस में देखो, बंधो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। लक्ष्मण जी महाराज कौन आए? तो लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम रूपी यश के झंडा के डंडा आए, प्रभु श्री रामचंद्र रूपी झंडा के डंडा आए। और डंडा बिना झंडा कल्पना कर डार हो नहीं कर सकता। तो प्रभु श्री रामचंद्र रूपी झंडा के डंडा है कौन? लक्ष्मण जी महाराज। और डंडा और झंडा के हमेशा संयोग। आज लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करीस प्रभु श्री रामचंद्र जी ला, और कहा प्रश्न करीस, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, आप ना में ये संसार के जगतपति, ये संसार के पालनहार, ये संसार के रचयिता समझ के आप ना में प्रश्न करत हो, आप मेरे प्रश्न के जवाब देते। तो का प्रश्न के का जवाब दे प्रभु श्री रामचंद्र जी, और का प्रश्न करे है? आओ एक भजन के बाद आप सबके बीच में परोसबो। बहुत श्री रामचंद्र की जय।
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रामचंद्र की जय। बढ़िया लगा कि यहाँ भाटा गांव जब ले हम देखा था बैठे तबले हमर दाई मन महादान गलो कोंटा महादान गलो दाई मन पूरा दाई मन दिखत हमर भैया मन ऐसे साइड हो जात दिखत नहीं है। आप मन से साधन निवेदन आप मन सामने में बैठते तो आप मन देखते है नहीं। और हर जगह हम देखते रामायण में जाते तब वो देखते हर जगह दाई मन के संख्या मन ज्यादा। तो एक दिन प्रैक्टिकल करें कि आखिर में दाई मन के संख्या मन काबर ज्यादा रहते रामायण में जाता। क्वेश्चन इन माय माइंड मोर दिमाग में प्रश्न इसका आखिर काबर हमारे दाई मन के संख्या मन ज्यादा रहती। तब प्रश्न है इसके 21वीं सदी काकर सदी होई कि नारी मन के 21वीं सदी काकर सदी नारी मन के कौन सा सदी चलत आई हो कौन सा सदी चलत है प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम कौन सा सदी चलत आई हो 21वीं सदी। और 21वीं सदी काकर सदी है नारी मन के तेकरे से दी महतारी वंदन के साए साए 1000 तुहर मन के नाम पुरुष वंदन चलत कहूं नहीं चलत। और दूसरा
उज्ज्वला गैस योजना डायमंड के नाम में, और तीसरा राशन कार्ड गलो डायमंड के नाम में, और कोई दिन ऋण पुस्तिका गलो पूरा डायमंड के नाम में रही नहीं, तो एक दो चार जन सियान मन से गोल्ड ऐसी करके बैठे नहीं, यहू मन है हम तो चले परदेश अब परदेसी हो गए, खसक भी हूँ मन कोई नजर नहीं है। और सबले बढ़िया बात बताओ कि आप मन के संख्या मन काबर ज्यादा है और आप मन के हर जगह महत्व काबर रखे। सबसे बढ़िया उदाहरण कलयुग में आप मन के महत्व काबर है, ये मोला बताओ। इंसान के का चीज काम आते, इंसान के का चीज काम आते, बतान फूफू इंसान के का चीज काम आते। हमन कथन इंसान के कोई चीज काम नहीं, खाली हाथ आए बंदे खाली हाथ जाएगा, कोई चीज तुम्हारा काम नहीं आएगा। कथन नहीं, इंसान के का चीज काम आते, कोई चीज काम नहीं आएगा थे, लेकिन मैं गलत साबित कर दूं। कलयुग में रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गलत है कलयुग। कलयुग में एक चीज काम आते, इंसान के एक चीज, ओनली वन थिंग्स। अब वो का चीज है, हमार दाई मन के उमा भारती हर हफ्ता रिचार्ज कराते हो, क्या चीज है चलो बताओ तो। हाँ उपयोग करते हैं, तुम भले मत बताओ, मत बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक चीज है। कहा रे मालूम है जी, आप मन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस कलयुग में काम आते। एक ठन चीज बताओ, केस के बदले बनारस। अरे तो हरे दाई हो, कलयुग में केस के बदले आजकल कटोरी और थारी गला मिला। चलो जोरदार ताली बजाओ आप मन पर कि आप मन के केस के कीमत है। जेकर कोई कीमत नहीं रहे होकर केस की कीमत है आप मन के। तेरे से किस क्षेत्र नार्यस्तु को जंत्र मन को तत्र देवता, ये नारी मन के पूजा होते, देवता मन के आप सब लोग सादर प्रणाम। अब भैया मन 16 प्रभारी हो गए, भैया मन 16 प्रभारी और 16 पाता थे। मोल याद है एक दिन रामायण में गिरा गुरु जी काय 16 चलते जी, हाँ जी चलते। हम मैं कहा चाहूँ चनालू वाला 16 गा हैं, 16 चलते गुरु जी, हाँ यस आई लाइक इट। चलते क्यों होगा, और 16 के लेख के कहा लेगी इस प्रसार में, तो मैं क्यों 16 हर अंदनी कुरिया मिलती सौ कहे मिलती शादियां ला सही रुक ना मेरा हाथों के, और ले भैया झोला भर के 4 ठा नहा बड़े बड़े, और वो लिखा रहा है सही में 16। तब मैं जानू ही कलयुग के गब्बर के 16 कहीं नहीं जाना तो वही दिन से जाने वाली हो। देख रहे आज के कलयुग के हम नवयुवक साथी मला कहूँ का नशा न करना मान लो कहना, मेरे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा कहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखी रहेगी बीवी तेरे आने के इंतजार में। नशा जहर है, नशा कहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नस्ल कोई बंद नहीं कर सके, स्कूल बंद हो गए युक्तिकरण में, स्कूल मन बंद, सब सकला गए एक जगह, लेकिन 67 टन दारू भट्टी खुल गए नया। तो दारू भट्टी कोई बंद नहीं कर सके, दारू भट्टी बंद कर सकते तो केवल संस्कार। तो अच्छा संस्कार देने अपन लड़का मल्ला ताकि नशा से दूर रहे। और चर्चा करते हैं लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रश्न करी, समझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। देखो रामचरितमानस में प्रसंग में कथे कोनो कोनो संत मन कथे कि लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 6 ठन प्रश्न करे, कोनो मन कथे 5 ठन प्रश्न करे, लेकिन हम 6 और 5 के चक्कर में नहीं फंसना है। ये भी स्पष्ट लिखते हैं 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न कहा करिस कि हे प्रभु ज्ञान काला कथे, ज्ञान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान काला कथे एला बताना है। दूसरा प्रश्न करिस
वैराग्य काला कथे वैराग्य। तीसरा प्रश्न करीस माया के स्वरूप होते का माया कैसे होते। और चौथा प्रश्न करीस कि भक्ति काला कथे जिन लोग संत लोगन मन करते भक्ति वो भक्ति काला कथे। ओकर बाद अंतिम प्रश्न करीस। अंतिम प्रश्न का करीस ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। अंतिम प्रश्न करीस ईश्वर और जीव में का भेद है। मतलब 5 प्रश्न करे क्या का प्रश्न करीस ज्ञान वैराग्य माया भक्ति ईश्वर और जीव में भेद। अब ये लोग कैसे समझाइल के है कहीं समझाना है। देखो समझाना और बोलना में अंतर है। यदि लड़का कोई बात ना बोला थे तो जरूरी नहीं वो चीज हमला समझ आ जाए, लेकिन वो समझा के कही मतलब वो हमला जरूर समझ आ जाए। तो कि समझा कहवे प्रभु ताकि हमला स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। फिर कि जाते होई चरण रति। और यदि आप समझा कहूं तो आपके चरण में मोर प्रेम हो जाए। ये बड़ा विचित्र लगी भाई बात। कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में लक्ष्मण जी महाराज के प्रेम निर्हित हुई। ये सोचे वाला बात है नहीं। अपन जीवन साथी ला छोड़ के आए जेकर साथ 4 दिन की जिंदगी नहीं गुजारे वाला छोड़ के आए का साथ प्रेम नहीं रही से। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ये प्रसंग में जीव आचार्य है। जीव आचार्य होए के नाते हम सब जीव के कल्याण के लिए प्रश्न लगी। फिर किसे जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। अब ये 3 खतरनाक चीज है शोक मोह भ्रम। अब ये तीनों चीज कोई हो गए तो ला मरना निश्चित है, ओकर नाश होना निश्चित है। जे आदमी के मन में शोक हो मतलब टेंशन में खत्म। मोह कौन लो इस बताओ आप मन जानतो दाई हो। मोह कौन लो इस जिन कथा सुनेल गेरिस कौन है? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मोह कौन लो इस उमल है ना। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती सती ल मोह हो गए या सती कहो उमा दोनों एक ही स्वरूप आए। खबर होकर दोबारा जन्म हो है तो सती माता ला मोह हो रही। काबर जिन कथा कहिया कथा सुनैया पाँव पर मतलब मोर प्रभु बड़े मोर पति बड़े ये ओकर मन में मोह हो गए। और मोह के कारण होला जलना पड़ी। मोह हमेशा नाश जीव के नाश ही कराते हमेशा कल्याण नहीं कराते। और भ्रम कौन लो भ्रम कौन लो दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी चीर हरण करत इस दाई हो। नारी भी सारी है कि सारी नीच नारी है कि नारी की है सारी है कि सारी की ही नारी है। साड़ी खींचत जाए खींचत जाए खींचत जाए खींचत जाए साड़ी आनच बंद नहीं हो। भ्रम हो गए दुशासन ले ये साड़ी हरे नारी हरे साड़ी हरे नारी हो गए भ्रम हो गए। ये 3 खतरनाक चीज है। अब ये बताओ शोक कहाँ होते? शोक कहाँ होते? मन में। मोह कहाँ होते? चित्त में। और भ्रम कहाँ होते? बुद्धि में। ये 3 चीज 3 जगह होते। तेकर से जीव के हमेशा नाश हो जाते कारण। बहुत बढ़िया भाव रखे प्रयास करिस आगे आकिस और एक भजन के बाद आप सबके बीच में रखो। बहुत से रामचंद्र की जय।
सबके ध्यान है नहीं कथा में है कि हमार सुजील चाले नहीं हम कतिक जान चालबो बेड़ा हम ध्यान तो नहीं है ना है नहीं कावर खवई पे रहन पे बहुत जल्दी ध्यान रखे दाई हमार रामायण गे रहन ते कर बात याद आते मोले एक समय
वहाँ डोंगर गांव साइड गए रहंगा रात को 12 बजे गए रहे फूफू रात को 12 बजे और रामायण चलत रहा है आदमी ध्यान कैसे नहीं रहा बड़ा ध्यान से सुनो रात को 12 बजे गए 1 लाख के पंडाल लग रहा भव्य पंडाल 1 लाख के आदमी के झल रहा है 3 जन 1 लाख के पंडाल में 3 जन आदमी और तीनों 60 के ऊपर वाला 12 बजे रात को गांव में आदमी हाथ मोला 12 बजे रात को 3 जन और तीनों 60 साल एक जन डोकीदाई कम से कम 70 साल के रहीश और 2 जन सियान मन गलो 65 साल और 64 साल के रहीश 7 जन आयोजक समिति 2 जन निर्णायक 1 जन उद्घोषक टोटल मिला 13 आदमी रहा और कथा प्रसंग मिली समला कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी चालू हो गया हमारे मन के माता सबरी द्वार में प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हमन थोड़ा रोना संबत आए शुरू करें फूफू अब वो डोकीदाई इतना रोएगा इतना रोए अरे बाप रे इतना रोए सके ते काटीन हो जाती सोकर आंसू का इतना रोए अरे बाप रे मैं कहा कलयुग के सबरी जाए जब 12 बजे रात को कथा सुने भर और तो आंखी से आंसू निकला थे तो सबरी कलयुग में कोई नहीं कथा समाप्त हो हमार दिए समय समाप्त हो और जस्ट उतरे मंच उतर के तुरंत तो दाई करके घर मत चल दे गई रुक तो दाई रुक तो प्लीज सिट डाउन पाप पर तो दाई खुशी रहा बेटा कस दाई ते कलयुग के सबरी आश जिन 12 बजे रात को कथा सुना तो दाई इतना रोवत रहता है मैं तो प्रणाम करा तो चल भागे कर ले तोर मुंह टारे कर ले तुम्हार कथा वथा में कोई ध्यान नहीं है व्हाट इज योर प्रॉब्लम तो कामे ध्यान है दाई तो तुम्हार कथा वथा में कोई ध्यान नहीं है बेटा तू हर तबला वाले ऊपर ध्यान है वेरी स्मार्ट तबला वाले अब तक स्मार्ट है कावत तबला वाले ऊपर ध्यान है कहता देख बेटा मैं तो बता ध्यान से सुन बे गाड़ी मार दे कहते कैसे मोर बोकरा दाढ़ी है बेटा तोर तबला वाले दाढ़ी का सरीस रे मोर बोकरा मार के बेटा तो तोर तबला वाले जो दाढ़ी हाले नहीं बजाए था तो कर दाढ़ी देख के मोर बोकरा के याद आगे बेटा तो ओला देख के रोवत रहे हो बन्ही दाई हो राम कथा सुने ला हो बोकरा हम ध्यान रही अगले जन्म में बोकरा जन्म धर के नहीं हो ठीक है किसका हरि भजन नहीं बाबे रशन और गधा जन्म धरे आवे और शिल्लोर हाल आदे के संग छिपो नरी आवे ठीक है कि राम कथा सुने ला हो तो राम कथा में ध्यान होना चाहिए तो 5 प्रश्न करी सब 5 प्रश्न जवाब कैसे दी थोड़े में सब कहां बुझाई सुनोता मति मन चितलाई मैं अरु मोर तेरे ते माया जय बस गिन्हे जीवन निकाया प्रभु श्री रामचंद्र जी की देख भाई लखन मैं तो एक कन समझाऊं एक कन और एक कन में सब चीज आ जाएगी गागर में सागर भरे वाला काम करूं एक कन समझो लेकिन एक कन में सब चीज समझ आए लेकिन एक लिए तो मन ला ध्यान लगाई पड़ी मन ये संसार में वेरी डेंजरस सबसे खतरनाक कोई है कि मन के आगे जीत है मन के आगे हार मन से कोई नहीं जीत सकी कोई जीते हैं मन से आज तक नहीं जीत सके मन से केवल संत जीते और कोई नहीं जीत सके तो किस मन लगा के सुनबे और मन लगा के सुनबे तब मैं बताऊं नहीं बताऊं एक पेज के बताऊं एक पेज में सब चीज समझ आ जाएगी ये संसार में सबले पहली प्रबल चीज आए वो माया आए माया कबीरदास जी की माया मरी नमन मरा मर मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मरी कहा गए दास कबीर यह संसार में सबसे खतरनाक चीज माया आए और माया से कोई बच नहीं पाए विश्वामित्र कई 1000 साल तपस्या करी श्रृंगी ऋषि कई 1000 साल तपस्या करी पराशर जी इतना बड़ा भक्त रही सन्यासी रही वो बस सब माया से ग्रसित हो गए तो हम कोई साधारण जीवा माया से कोई बच नहीं पाए ये माया प्रबल आए ये ईश्वर और जीव के बीच में मिलन के बाधा आए बाधा कौन आए ईश्वर और जीव के बीच में मिलन में बाधा आए माया और माया ने समझना दे तो उदाहरण बता तो बड़ा ध्यान से समझो एक जन किसान हाँ
मेला जा रहा था, मेला कबू मेला नहीं गिरा है, तब मेला जा रहा थे, मेला में पूरा घूमते जाए, पूरा मेला वाला घूम डालते, पूरा कोई अच्छा चीज नहीं दिखे, 5 रुपया धर के जा रहे थे, कोई अच्छा चीज नहीं दिखे, लेकिन लास्ट में एक टन अच्छा चीज दिखते का दर्पण, बड़ा ध्यान से समझो, दर्पण दिखते अच्छा चीज, और दर्पण ला किसान कबू देखे नहीं रहा, तब दर्पण ला देखते चेहरा, अरे बाप रे जय राम जी, दर्पण में कलो कहा जय राम जी बाय, दर्पण में बाय, अरे 1 नंबर 5 रुपया में बढ़िया भैया ले जाता हूँ, ले देगा घर में ले के अपन बैठक रूम में टांगी, और वो किस में खेत देख के आप हो कहीं के, और खेत देखे चल दी, वो डहल ओकर पत्नी है, ओकर नजर पड़ गया दर्पण में, ओकर पत्नी घलो दर्पण ला कबू नहीं देख रहा, जाग देखते ये कौन आ गए मोर असन रे, तो देख लू मैं मारी डारू कहते, दर्पण में घलो तो देख लू मारी डारू, मन मारे झगड़ा हो गए, अपन हुआ थे मोर पति सौत ला धर के ला है कहीं के, और हल्ले कौन आ जाते, ओकर सास आ जाते, वो देखते ओकर सास का चेहरा दिखते, दोनों झगड़ा नहीं, मोर असन दिखा तो मोर असन दिखा, झपाटी झपाटा होते, अंत में दर्पण फूट जाते, और दर्पण फूटते तो ओकर बाद कहते चल देखो काकर चेहरा दिखा थे, तो वो समय काकर चेहरा नहीं दिखे। वही प्रकार के ये माया रूपी दर्पण के कारण हम ईश्वर ला अनेक रूप में देखथन, तो हमला ईश्वर ला अनेक रूप में नहीं देखना है कि इसका परबस जीव एक भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक है, जीव अनेक है, जीव जो है दूसरा बस में है, भगवान स्वबस है, ये भाव प्रेषित करिस। आओ हमारे बीच में गली भ्रमण के बाद शायद भगवान राधा कृष्ण के पावन आगमन होकर जावा थे, एक भजन के बाद आप सब लोग जोड़े का प्रयास कर दो, बहुत सेवा रामचंद्र की